इंटैक्ट है। चूँकि सीएम साहब आ गए थे तो इसलिए मैंने मौलाना साहब को और उन्होंने वो सीएम साहब ने कहा कि इसको एंड कर रहे हैं। तो औरंगज़ेब खान, मुझे कोई एतराज़ किसी पे नहीं है। ये कादरी साहब हैं, आप हैं, ठीक है, सुल्तान रूम साहब हैं, मीना खान साहब हैं, मलिक अदील इकबाल है, ये सारे नाम में लिखे हुए हैं। मगर चूँकि लीडर ऑफ द हाउस ने एक बात कर दी कि जी ये बात करें और फिर मैं बात करता हूँ, फिर बाकियों को ने क्या कसूर किया, उन्हें 2-2 मिनट ना दूं मैं। देखें मेरी एक बात सामने, ऑनरेबल चीफ मिनिस्टर खैबर पख्तूनख्वा जनाब शाहिल आफरीदी साहब, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन। तुंदे बादे मुखालिफ से ना घबराए औकाब, ये तो उड़ती है तुझे ऊंचा उड़ाने के लिए। स्पेशली अहमद कुंडी साहब के लिए कि इरादे जिनके पुख्ता हो, नज़र जिनकी खुदा पर हो, तला तुमखेज़ मौजों से वो घबराया नहीं करते। हम मौजों से घबराया नहीं करते और साफ समंदर पर तो हर कोई किश्ती चला सकता है। मज़ा तब आता है जब समंदर में सुनामी हो और आप जो हैं उसमें से अपनी कश्ती गुजार कर साहिल समंदर पर ले जाएं, तो इंशाअल्लाह ताला ये किश्ती हम पार करेंगे इंशाअल्लाह ताला। जनाब स्पीकर, आज का इजलास ख़ुसूसी तौर पर हमने ड्रोन अटैक्स के ख़िलाफ़ बुलाया हुआ है। मुसलसल 2 दहाइयों से हमारा लीडर, हमारा कायद जनाब इमरान खान साहब भी यही कहता था कि मिलिट्री ऑपरेशन किसी मसले का हल नहीं है। ड्रोन अटैक्स में जो कोलेटरल डैमेज होता है, इससे दहशतगर्दी ख़त्म नहीं होती बल्कि मज़ीद बढ़ती है। यहां पर मसला यह है कि कोई समझने के लिए तैयार ही नहीं है। जो लोग पॉलिसीज बना रहे हैं उनका कभी अवाम से सामना ही नहीं होता। बंद कमरों में बैठ जाते हैं, कुछ 4-5 ज़हनें मिलकर किसी की खुशनुदी के लिए एक पॉलिसी बनाते हैं और वो उसका तजुर्बा गाह हमेशा खैबर पख्तूनख्वा ही होता है। अभी 2 दिन पहले ड्रोन अटैक हुआ। ये ड्रोन अटैक चलते आ रहे हैं, ये एक नहीं हुआ। लेकिन ये बात भी तमाम दोस्तों के इल्म में होना चाहिए कि जब भी मैं पंजाब जाने की बात करता हूं, जब भी मैं सिंध जाने की बात करता हूं, खैबर पख्तूनख्वा में ड्रोन अटैक्स जो हैं वो जोर पकड़ लेते हैं। जब भी हम कोई सियासी एक्टिविटी करने जाते हैं, जबरदस्ती हमारे लिए खैबर पख्तूनख्वा के हालात खराब कर दिए जाते हैं। बहरहाल इनके लिए ये कोलेटरल डैमेज होगा, हमारे लिए एक मां का बच्चा होता है। इनके लिए ये कोलेटरल डैमेज होगा, हमारे लिए किसी का शोहर होता है, किसी बहन का भाई होता है, किसी बच्चे का बाप होता है, किसी बच्चे की मां होती है। छोटे छोटे 3-3, 4-4 साल के बच्चे इदारों के ड्रोन से शहीद होते हैं। जब मैं एहतजाज करता हूं तो एक मैसेज आता है कि वेरी अनफॉर्चुनेट, ब्लडी हेल, वेरी अनफॉर्चुनेट। जब हम एहतजाज करते हैं तो कहते हैं कि हमें एहसास है, आई एम सॉरी, ब्लडी हेल, आई एम सॉरी। लोग मर रहे हैं, किसी का बच्चा मर रहा है, किसी का भाई मर रहा है, किसी का बाप मर रहा है, और आप कहते हैं आई एम सॉरी। ये ड्रोन अटैक्स सिर्फ और सिर्फ पख्तूनों को और कबाइलों को मार रहे हैं। कोई ड्रोन अटैक आई एम सॉरी के लिए किसी कोर कमांडर हाउस पर नहीं गिरा। कोई भी ड्रोन
आई एम सॉरी के लिए वज़ीर आला हाउस पे नहीं गिरा, गवर्नर हाउस पे नहीं गिरा, वज़ीर आज़म के हाउस पे नहीं गिरा, जज के हाउस पे नहीं गिरा, GHQ पे नहीं गिरा, तो फिर मेरे आम मासूम कबायली के घर पर क्यों गिरता है? सिर्फ इसलिए कि आप बंद कमरों में फैसले कर रहे हैं और किसी को खुश कर रहे हैं। उसका बीट जो है, मेरा बच्चा चढ़ेगा, मेरा भाई चढ़ेगा, मेरा नौजवान चढ़ेगा, मेरा पख्तून चढ़ेगा। क्यों? 22 साल से मुसलसल यही पॉलिसी हम देख रहे हैं। फायदा क्या हुआ? दहशतगर्दी खत्म हुई? नहीं। अमन आया? नहीं। तरक्की आई? नहीं। खुशहाली आई? नहीं। खैबर पख्तूनख्वा का तो बेड़ा गर्क इन्होंने वैसे भी कर दिया, पाकिस्तान का भी कर दिया। पाकिस्तान को क्या फायदा हुआ इससे? अगर मुसलसल 22 साल से एक माइंडसेट गलत पॉलिसी पर करामद है और उसका नतीजा नहीं निकल रहा, तो इसका मतलब है कि आपकी पॉलिसी गलत है, आप गलत सिमत जा रहे हैं, आप सिर्फ और सिर्फ तबाही पे रहे जो खत्म ही नहीं हो रही, और ये बढ़ेगी, मजीद बढ़ेगी। जनाब स्पीकर, जिसका बच्चा शहीद हुआ हो वो इंतकाम की आग में झुलसेगा कि नहीं? जिसका भाई शहीद हुआ हो वो इंतकाम लेगा कि नहीं? मैं जब से हुकूमत में आया, एक्शन इन एड ऑफ सिविल पावर, जनाब स्पीकर, इस कानून के तहत, इस काले कानून के तहत हमारे नौजवानों को गायब किया गया है जो अभी तक लापता है, मिसिंग पर्सन नहीं मिल रहे, जिनकी शादी के 2 महीने नहीं हुए वो गायब कर दिए गए हैं। जनाब स्पीकर, 14, 15 साल से वो गायब हैं, उनका आता पता नहीं है। मेरी माएं, मेरी बहनें, माएं अपने बेटों का इंतजार कर रही हैं, बहनें अपने भाइयों का इंतजार कर रही हैं, बीवियां अपने शौहर का इंतजार कर रही है। जनाब स्पीकर, हमारा यहां पख्तून कल्चर में रिवाज है कि लड़की तब तक अपने शौहर का इंतजार करती है जब तक उसका पता ना चले कि वो जिंदा है या मुर्दा है, या शहीद हुआ है या मार दिया गया है। 14, 15 साल से वो अपने शौहरों का इंतजार कर रही है। लेकिन बेहिस और ज़हनी और अखलाकी पस्ती से गिरे हुए लोग, जो इंसानों को सिर्फ अपना एसेट समझते हैं, इंसानों को सिर्फ जानवर समझते हैं, पख्तूनों को सिर्फ कीड़े मकोड़े समझते हैं, उन लोगों को एहसास ही नहीं है इस बात का। सिर्फ बोलते हैं आई एम सॉरी, सिर्फ बोलते हैं वेरी अनफॉर्चुनेट। कब तक ये चलेगा? कब तक हम इंतजार करेंगे? कब तक इन जालिम पॉलिसियों को बीट मेरा पख्तून चढ़ेगा, मेरा सूबा चढ़ेगा, खैबर पख्तूनख्वा की अवाम चढ़ेगी? ये मजीद खत्म होना चाहिए। जनाब स्पीकर, अहमद कुंडी साहब, मौलाना साहब, हमारे बाकी अपोजिशन के दोस्त, ये भी हमारे साथ इस बात पर मुत्तफिक हैं। सूबे की अवाम के लिए हम एक पेज पे हैं। मैं चाहता हूं कि आपकी जो सिक्योरिटी की कमेटी है उसमें मीटिंग हो, इस पर एक वाज़ह अमल होना चाहिए, क्योंकि अगर कोई GHQ में महफूज है, कोई कोर कमांडर हाउस में महफूज है, तो खैबर की पहाड़ों में रहने वाला मेरा मासूम बच्चा भी महफूज होना चाहिए। अगर कोई इस्लामाबाद के सेफ हाउसेज में महफूज हैं, तो मेरे वजीरिस्तान का कबायली बच्चा भी महफूज होना चाहिए। इसके लिए हम मशावरत से तमाम अपोजिशन के दोस्त, ट्रेजरी बेंचेस के दोस्त, एक मुश्तरका लाएअमल मैं चाहता हूं कि आप लाएं। मैं इंशाअल्लाह ताला उसमें आपका साथ दूंगा। मेरी कुर्सी जाती है तो जाए, मेरी जान जाती है तो जाए,
मैं आप लोगों को ये बावर कराना चाहता हूं कि जो बातें मैं यहां कर रहा हूं ये मेरी बंद कमरों में भी होती हैं और ये मैं और मेरा अल्लाह जानता है, और इंशाल्लाह जो भी फैसला होता है मैं आपके साथ खड़ा होऊंगा इंशाल्लाह ताला। जनाब स्पीकर, हमारे अपोजिशन के दोस्तों को, क्योंकि इन पर हमसे ज्यादा प्रेशर कभी कभी आता है, इनको भी मैं बताना चाहता हूं कि आज मैं यहां पर हूं। मैंने इस सीट के लिए कभी लॉबिंग नहीं की। जिंदगी में कभी भी मैंने ये नहीं सोचा था कि अल्लाह ताला मुझे इस मकाम पर लाएगा। मैंने अपनी मेहनत की है, मैं अपने माइंड में क्लियर था। मेरा अल्लाह में कामिल ईमान था कि इज्जत और जिल्लत अल्लाह ताला के हाथ में है, जिंदगी और मौत अल्लाह ताला के हाथ में है। पूरी दुनिया मिलकर भी आपको नहीं मार सकती जब तक अल्लाह ताला ना चाहे। पूरी दुनिया मिलकर भी आपकी इज्जत में कमी नहीं ला सकती जब तक मेरा रब ना चाहे। पूरी दुनिया मिलकर भी आपका रिज़्क नहीं छीन सकती। जब जिंदगी और मौत अल्लाह के हाथ में है, इज्जत और जिल्लत अल्लाह के हाथ में है, रिज़्क अल्लाह के हाथ में है, तो फिर हम डरे किससे? जो किस्से, जो वाक़ये हम सुनते हैं असहाबा कराम रज़ी अल्लाह ताला अन्हो की, हमारे मुस्लिम लीडर्स की, वो भी हमारी तरह इंसान थे। सिर्फ उनको जो है अल्लाह ताला पर कामिल ईमान था। वो हर चीज में तवक्कल अल्लाह ताला पर करते थे। आज हम भी अपने रब को खालिक और मालिक जानकर ये अहद करें कि ये जमीन पर जो झूठे खुदा बने हुए हैं ये असली खुदा नहीं है। असली खुदा मेरा रब है और वो रब्बुल आलमीन है और वो अहद है, वाहिद है। जिंदगी और मौत उसके साथ है, रिज़्क उसके साथ है, इज्जत और जिल्लत उसके साथ है। तो फिर वो हम करेंगे जो हमारे अवाम के मुफाद में होगा, जो सूबे के मुफाद में होगा, जो पाकिस्तान के मुफाद में होगा, पाकिस्तानी अवाम के मुफाद में होगा। लेकिन जिस दिन हम लेट गए, जिस दिन हमने पांव पकड़ना शुरू कर दिया, तो हमने उनको खुदा मान लिया। फिर हमारा वही हाल होगा जो आज पाकिस्तान का हाल है। तो इसके लिए मैं चाहता हूं कि हम सब खैबर पख्तूनख्वा की आवाम के लिए, अपने सूबे के लिए यकजा होकर एक पॉलिसी बनाएं। मैं इंशाअल्लाह ताला उसमें आपके साथ हूंगा। दूसरा, जिस तरह के मैंने कहा कि एक्शन नीड ऑफ सिविल पावर एक काला कानून था, बल्कि अभी भी है, उसको खत्म करने के लिए मैंने पहले कैबिनेट में इसको विड्रॉ करने के लिए कहा। जनाब स्पीकर, 3 दफा और 2 दफा लेटर्स किए। मैंने इनको कहा कि जो बंदे आप कहते हैं कि ये दहशतगर्द हैं और आपके कब्जे में हैं, तकरीबन वो 970 का दावा करते हैं, उनकी लिस्ट मुझे चाहिए, आप दें। बार बार लेटर करने के बावजूद वो लिस्ट आज तक मुझे नहीं मिली। इरादा क्या है इनका? इरादा यह है कि हम जोश में आकर इस कानून को तो वापस ले लेंगे, लेकिन जो 970 दहशतगर्द जिसका ना मुझे इल्म है, ना आपको इल्म है, ना हुकूमत को इल्म है, ना अपोजिशन को इल्म है, उनको या तो छोड़ दिया जाएगा या जो है हमारे ऊपर छोड़ दिया जाएगा। फिर यह बयानिया गढ़ा जाएगा जो पहले दिन से मेरे खिलाफ था कि यह दहशतगर्दों का साथी है, मुझे दहशतगर्द ये डिक्लेयर कर देंगे कि इसने दहशतगर्दों को भगा दिया। तो उसके लिए जरूरी है कि वो लिस्ट हुकूमत खैबर पख्तूनख्वा को प्रोवाइड कर दी जाए। उसमें बार बार लेटर्स किए हैं, लेकिन वो लिस्ट अभी तक हमें नहीं मिली, जिसकी वजह से वो पेंडिंग है। दूसरा, ड्रोन अटैक्स के खिलाफ हमारे वजीर कानून मौजूद हैं। हमने मीटिंग्स किए इसके खिलाफ, कानून लाने के लिए, ड्रोन अटैक्स के खिलाफ। लेकिन आईन में इन्होंने अपने आप को महफूज किया हुआ है। हम जो भी कानून लाए, जिनसे गलती हुई है उनके खिलाफ हम बाय नेम FIR दर्ज ही नहीं कर सकते, क्योंकि आईन में इन्होंने अपने आप को महफूज किया हुआ है। लेकिन अगर आईन में इन्होंने ड्रोन अटैक्स के खिलाफ, मिलिट्री ऑपरेशन के खिलाफ
अपने आप को महफूज किया हुआ है, तो कोलेटरल डैमेज के खिलाफ हम कानून ला सकते हैं। और इसमें अपोजिशन के दोस्तों के साथ ये सिर्फ ये नहीं है, क्योंकि ड्रोन जब गिरता है वो ये नहीं देखता कि ये पीपल पार्टी का है, एएनपी का है, जमीयत का है या किसी दूसरे पार्टी का है। वो गिरता है, वो आपके घर पे भी गिरता है, मेरे घर पे भी गिरता है। बाकी बातें तो छोड़े, 9 अप्रैल से पहले 2 दिन तक मुसलसल जो है ये मेरे घर पर ड्रोन पिराते रहे। तीसरी दिन मैंने कहा कि इसको हटाओ वरना मार कर गिरा दूंगा। बहरहाल ये किसी चीज पर जो है वो नहीं रुकते। निसार बाज भाई परसों आ रहे थे, नाके पर जो है आर्मी वालों ने रोका इनको। जो कवानीन आप ला रहे हैं, जनाब स्पीकर मैं आपको खिराज तहसीन पेश करता हूं। ये असेंबली का फ्लोर और हमारे ये मेंबर्स जितने भी हैं, चाहे अपोजिशन से हैं चाहे हुकूमती बेंचेस से हैं, ये हमारे लिए मुकद्दम है। मतलब एक एमपीए को एक सिपाही चेक पोस्ट पर रोकता है कि कार्ड दिखाओ, उसके साथ बदतमीजी करता है, लेकिन आपका वज़ीर-ए-आला, सूबे का वज़ीर-ए-आला, सूबे का स्पीकर, सूबे का गवर्नर किसी सिपाही को हाथ नहीं दे सकता, वो उसको खड़ा नहीं कर सकता। तो यहां पर यह जमहूरियत है कि अमरीयत है? जब तक हम अपने बंदों को, अपने मेंबर्स को प्रोटेक्ट नहीं करेंगे, उनके लिए असेंबली के फ्लोर से इस्लाहात नहीं लाएंगे, उनके प्रिविलेजेस का ध्यान नहीं रखेंगे, तो वहां चेक पोस्ट पर आम बंदा भी जो है इनकी बेइज्जती बेतौकीरी करेगा। जब हम एक दूसरे की तौकीर का ख्याल रखेंगे, तकरीम का ख्याल रखेंगे, तो हर बंदा फिर हमारी इस तौकीर का ख्याल रखेगा। किसी के बाप में फिर जुर्रत नहीं होगी कि वो हमें हाथ दे और हमें खड़ा करे और फिर जो है चेक पोस्ट से हमें वापस भेजे। जनाब स्पीकर, जिस तरह के मैंने बताया, कोलेटरल डैमेज के खिलाफ हम सब एक पेज पे हैं और इंशाल्लाह ताला ये जो जिस तरह आप डिसाइड करेंगे, और इस पर जल्द जो है मेरे ख्याल में आपको मीटिंग करनी चाहिए हमारे अपोजिशन दोस्तों के साथ। मैं इंशाल्लाह आपका साथ दूंगा। इसके साथ साथ आखिर में जो हमारा, जिस तरह अहमद कुंडी भाई ने बात की, सीएनजी का मसला है। पीर के दिन इनकी जो मीटिंग थी उसमें उन्होंने कहा था कि हम डिसाइड करेंगे, इस एजेंडा को टेबल करेंगे, लेकिन उसके बाद हमारे हुकूमती नुमाइंदों को कहा गया कि एलएनजी के कुछ गाड़ियां या प्लांट्स आ रही हैं, तो वो जब आएंगी तो हम इसको बहाल कर देंगे। मेरे ख्याल में वो कल आ गई, लेकिन उसके बावजूद आज स्टिकर्स चल रहे हैं, मीडिया पर चल रहा है कि वो सीएनजी को नहीं खोल रहे। जनाब स्पीकर, मेरा सूबा 400 MMCFD गैस प्रोड्यूस कर रहा है। मेरा कंजप्शन 150 MMCFD है, यानी मैं तकरीबन 250 MMCFD ज्यादा गैस प्रोड्यूस कर रहा हूं और पाकिस्तान का बल्ला कर रहा हूं, पाकिस्तान को दे रहा हूं। आर्टिकल 158 मेरे ख्याल में ये कुंडी साहब ने हवाला दिया, उसमें है कि जो गैस जिस सूबे में प्रोड्यूस हो, सबसे पहले हक उस सूबे का है कि वो अपने इस्तेमाल के लिए जितना खर्च हो वो खर्च करे, बाकी जो बच जाए वो बाकी सूबों या वफाक को दे। तो हम 150 हमारी जरूरत है, उसके बावजूद भी ये जुल्म वफाक हमारे साथ कर रहा है। तो मैं उनको बताता चलूं कि इंशाअल्लाह ताला इस पर हम आज ही बैठ रहे हैं। हम अपने जितने भी सीएनजी एसोसिएशन वालों के साथ हैं उनके साथ खड़े हैं। पहले जो हैं हम तरीके से इखलाक के अंदर बोल रहे हैं, और अगर फर्ज करें इससे नहीं होगा तो फिर जो है हम आगे कल अमल इंशाअल्लाह ताला देंगे और हम अपने अवाम के साथ खड़े होंगे इंशाअल्लाह ताला। इसके साथ साथ ड्रोन अटैक्स के खिलाफ हमने हफ्ते को कबाइली जिरगा भी बुलाया है, लोया जरगा, जिसमें हमारे तमाम अपोजिशन के
अरकान को मैंने रिक्वेस्ट की है कि आपके जितने भी कबायली या माहिदीन मशरान हैं वो भी ले आएँ। मैं मौलाना साहब और कुंडी साहब को भी दावत देता हूँ कि हफ्ते के दिन उसमें ज़रूर शिरकत करें इंशाअल्लाह ताला। वहाँ पर उसके बाद जो हैं हम ड्रोन अटैक्स के ख़िलाफ़ भी आगे काला अमल इंशाअल्लाह ताला देंगे। बहुत शुक्रिया, बहुत मेहरबानी। व मा अलैना इल्लल बलाग। ऑनरेबल सीएम साहब, आपकी बातें सुन के तो मेरा भी दिल कर रहा है दो चार बातें मैं कर ही दूँ। गुजारिश ये है कि बरसगीर एक तजारती कंपनी का ग़ुलाम था। वो तजारती कंपनी की एक फ़ौज थी जो उसने किराए पे ली हुई थी। वो कन्वर्ट हुई, फिर ताज बरतानिया के नीचे आ गए। ताज बरतानिया ने उसको रिफ़ाइन किया और वक्त के साथ साथ क़वानीन को आगे पीछे करते करते 1935 में कानून पास किया जिसमें पब्लिक रिप्रेजेंटेशन की बात आई। वही हमने 47 में अडॉप्ट किया। अब वो क्या हायरार्की बनती है, ऊपर बादशाह सलामत है। उस वक्त मलका मुआज़मा थी, मलका मुआज़मा थी। मलका मुआज़मा के नीचे फिर उसकी मिलिट्री इस्टेब्लिशमेंट थी, उसके नीचे उसके अदारे थे जिसमें जज भी शामिल हैं, बाकी अदारे भी शामिल हैं। उसके बाद चौथे नंबर पे उसने रखी पब्लिक और सिविल सोसाइटी की रिप्रेजेंटेशन। गो बादशाह उधर चला गया। कल मैं देख रहा था कि उधर वो अमेरिका में फिर रहा है। मलकम वफात पा गई तो अब बादशाह सलामत हैं, वो अमरीके गए हुए थे। 47 के बाद क्या होता है कि जब मलका मुआज़मा उस वक्त कायम थी, मगर मिलिट्री आर्मी चीफ ने वो ओहदा संभाल लिया। एस्टेब्लिशमेंट उसके कंट्रोल में आ गई, अदारे उसके कंट्रोल में आ गए। सिविल सोसाइटी और सिविल सोसाइटी के नुमाइंदे उसी जगह खड़े रह गए। ये आज आप देख रहे हैं, इधर तीसरी एक दीवार आपने आते हुए देखी होगी कोर कमांडर हाउस की। 2 दीवारें पहले लगी हुई थी, तीसरी रोड में लगा ली है। ये असम्बली के बाहर आपने गेट लगते हुए देख लिए होंगे। मुझे तो लगता है अब किसी दिन ये छलांग मार के अंदर भी कहेंगे यार इधर और जगह चाहिए हमें। उधर जाते हैं गवर्नर हाउस, सीएम हाउस, आईजीपी हाउस, इधर नाके लगे हुए हैं, उधर नाके लगे हुए हैं। यूं लगता है कि जैसे हम किसी और मुतारब मुल्क में आ गए। ये सारी चीज़ें बड़ी हैं। लोगों को जनरल डायर का नाम याद है, उन हिंदुस्तानी सिपाहियों का नाम याद नहीं है जिसने उस डायर के कहने पे हमारे लोग वहाँ शहीद किए। इधर बाबड़ा के मकाम पे निसारबाज, नाम याद है आपको कि किसके आर्डर पे हुए और किन किन ने मारे? क्या वो भी बाहर से आए थे? आज हमारे बच्चे मर रहे हैं। हम दावे कर रहे हैं कि हम जी दुनिया की सुलह कराने जा रहे हैं। नहीं, हमने नई नौकरियां पकड़ ली हैं। वक्त ये साबित करेगा कि अगर इनका रोल ठीक रहा तो उम्मत मुस्लिमा और पाकिस्तान उठेगा, और अगर इन्होंने नौकरियां पकड़ी हैं तो फिर हमारे लिए मज़ीद खराबियां इंतज़ार कर रही हैं। अल्लाह इस पाकिस्तान का हामी और नासिर हो। अल्लाह आप सबको अपने हिफ्ज़ ईमान में रखे। अल्लाह इस मुल्क के खुदादाद पाकिस्तान के लोगों को अपने हिफ्ज़ ईमान में रखे। आप सबका बहुत शुक्रिया। द सिटिंग इज़ एडजर्न टिल 2 PM Monday 4th May।